मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मैकियावेली का समस्त दर्शन, विचार और अवधारणा उसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर आधारित हैं और मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार तत्कालीन इटली के स्वाभाविक चरित्र और कार्यों पर आधारित हैं। मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है। वह दुर्बलता, मूर्खता एवं दानवता का सम्मिश्रण होता है। स्वार्थ और अहंकार मानव स्वभाव के मूल में विद्यमान है तथा सद्गुण और परोपकार जैसे गुणों के बारे में उसे पता ही नहीं होता है। प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावेली ने लिखा है, सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में ये कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। प्रिंस में एक जगह लिखा है, लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से दुराचारी भी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने लिखा है, व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। उसके हित अहित संबंधी विचारों को उसके आवेग प्रभावित करते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, प्रेम और भय। तीसरा, मैकियावेली ने एक और जो खास तत्व है उसके बारे में बताया है कि मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है और इसी को इंगित करते हुए मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन कि संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। इसका सीधा अर्थ कि व्यक्ति संपत्ति छीनने वाले को कभी माफ़ नहीं करेगा। मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है और इच्छाओं की अधिकता के कारण ही मनुष्य अपराध करते हैं, अपराधी बन जाते हैं। संसार की सबसे अच्छी वस्तु उसी के पास होनी चाहिए और वह है इसी कारण संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है जीवन पर्यंत।
मैकियावली मानता है कि मानव जीवन को भय प्रेम की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए वह कहता है कि राजा को प्रजावत्सल ही नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए जिससे लोग डरें। ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि लोग थोड़ा भयभीत रहें। जब लोग डरेंगे तभी तक उससे प्रेम और उसका सम्मान करेंगे। मानव स्वभाव के आधार पर ही मैकियावली अपने राज्य और शासन संबंधी विचारों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। जैसे वो मानता है कि मैकियावली ने ये स्वीकारा है, वो लिखता है कि मनुष्य दुष्ट, स्वार्थी और धोखेबाज होता है। तो ऐसे लोगों पर शासन किस प्रकार से किया जाएगा, नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा? तो वो कहते हैं कि सरकार को भी निरंकुश, शक्तिशाली और अहंकारी होना चाहिए। मानव में भय की प्रधानता अधिक है, वो भय से ज़्यादा अनुशासित रहता है। तो मैकियावली शासक से अपेक्षा करता है, ये सलाह देता है कि वो प्रेम की अपेक्षा भय से शासन करे, भय का वातावरण बनाए। एक जगह वो कहता है कि मनुष्य संपत्ति अर्जन व उसकी सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंतित रहता है। तो मैकियावली राजा को भी कहता है, राजा के लिए लिखा है कि राजा को व्यक्ति के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसी आधार पर मैकियावली ने एक जगह कहा है, अच्छा शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति न लूटे। मैकियावली का शासक भी एक मानव है, अतः वह भी मानव स्वभाव के दुर्गुणों से युक्त है। इसलिए एक सच्चा शासक वही है जो शक्ति और धोखा देने में, दोनों में परिपूर्ण हो। इसलिए एक राजा में शेर जैसा साहस होना चाहिए और लोमड़ी जैसी चालाकी, ये दोनों आवश्यक हैं। शासक के मानव स्वभाव, जो उसका बुरा स्वभाव है, कि मनोविज्ञान के आधार पर ही उसी के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। मानव स्वभाव के आधार पर ही वह शासन का स्वरूप भी निर्धारित करता है। जहाँ राज्य के व्यक्तियों में मानवीय सद्गुण हों, वहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था अच्छी रहती है। लेकिन जहाँ पर लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं, बुरे स्वभाव वाले ज़्यादा हैं, वहाँ निरंकुश राजतंत्र उपयुक्त होता है। और इसी के तहत, इसी के निमित्त उन्होंने इटली के लिए भी शक्ति व निरंकुश शासन की अनुशंसा की थी। धन्यवाद।